दोस्तों नमस्कार। जीवन खन्ना आस्क जीवन खन्ना चैनल से और आज हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि तत्काल में हम पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमेशा हम दूसरे की हेल्प चाहते हैं या ऐसी गाइडेंस चाहते हैं कि जो हमें प्रॉपरली हो। तो आज हम तत्काल पासपोर्ट के लिए ही बात करते हैं कि सबसे पहले जो है हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। पहले भी मैंने वेबसाइट के बारे में बताया था, फिर बता देता हूँ एक बार। जो ऑथराइज वेबसाइट है वो है पासपोर्ट PASSPORT ये भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप इसका लिंक देख सकते हैं और उस लिंक के थ्रू ही हमने जाना है, बाकी और कोई भी लिंक्स के ऊपर हमने क्लिक नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के अलावा आप किसी भी जगह ना जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी बार पासपोर्ट वाले भी इस बात के लिए चेतन हमें करते हैं, सलाह देते हैं कि हम किसी साइट और वेबसाइट के ऊपर ना जाएं। तो इस वेबसाइट के ऊपर ही आते हैं। वेबसाइट के अंदर जाने के लिए तत्काल पासपोर्ट के लिए सबसे पहला जो काम है, हमें रजिस्टर करना होता है। यानी इस रजिस्टर करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएँ। तो रजिस्टर कैसे करना है, इसके लिए जो मेरा पिछला जो वीडियो था पासपोर्ट के लिए, उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसको वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और पिछले मेरे वीडियोस के ऊपर जाके आप देखें कि किस तरीके से हमने इसको रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने के बाद हम जब एक बार रजिस्टर कर चुके हैं, क्योंकि हम रिपीट नहीं करना चाहता, हम सीधा ही लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशंस पहले से ही लॉगिन की हुई है, उसी लॉगिन एप्लीकेशन के ऊपर हम जाते हैं। तो एक एप्लीकेशन को दोबारा हम प्रोसेस करते हैं तत्काल के लिए। तो इसमें पासपोर्ट ऑफिस हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने पहले चीज़ें भर ली जिससे आपका टाइम बिल्कुल बचा रहे और हम सीधे ही मेन मुद्दे के ऊपर हम आ जाएं। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में चलने के बाद हमने फ्रेश पासपोर्ट हमने तत्काल के अंदर अप्लाई करना है। जो आज का सब्जेक्ट है फ्रेश पासपोर्ट, हमने तत्काल के अंदर कैसे अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जरूर पहले पासपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं और उसके अंदर एक नीचे थोड़ा सा जैसे यहाँ क्विक लिंक जो दिया हुआ है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी और ट्रैक पासपोर्ट एप्लीकेशन, इसके नीचे ही आप जाएंगे थोड़ा सा तो नो अबाउट आवर सर्विसेज है जो पासपोर्ट इंडिया की तरफ से है। इसमें जब तत्काल पासपोर्ट को आप ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने दी है कि हमें प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। और तत्काल एप्लीकेशन के लिए हमने जो है फॉर ऑब्टेनिंग पासपोर्ट, जो इंग्लिश में लिखा है पासपोर्ट अंडर तत्काल स्कीम अलॉन्ग विद द एड्रेस बर्थ एंड नॉन ECR प्रूफ, नॉन ECR यानी जो हमें इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, नॉन ECR मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, दोज हु क्वालिफाई फॉर इट, उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो नॉर्मली पासपोर्ट हमें ECNR में इशू हो जाता है यदि हम 10th पास होते हैं। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और पासपोर्ट में कौन अप्लाई नहीं कर सकता उसके बारे में भी लिखा है कि जब आप मेजर नेम चेंज है आपके पासपोर्ट में 10th के सर्टिफिकेट और उसके बारे में, जिसका जो है एड्रेस जुडिक्शन से बाहर चल रहा है, माइनर है जिसमें अनेक्सर सी यानी वन ऑफ द पेरेंट्स सी अप्लाई कर रहा है, उसको हम तत्काल के अंदर वो इशू नहीं करते हैं। एप्लीकेशन रिपार्टेटेड, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि कहीं इस कैटेगरी के अंदर तो हम फॉल आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फॉल इन कर रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि हम तत्काल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी लिखा है फ्रेश केस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, री इशू केस के अंदर यदि पासपोर्ट स्टोलन है या शॉर्ट वैलिडिटी है, कई चीज़ें हैं जिसको हमने यहाँ पहले पढ़ना है। उस पढ़ने के बाद ही हम अप्लाई करें तत्काल के लिए, तभी आगे बढ़ें, क्योंकि ये लिंक गवर्नमेंट की तरफ से हमें इशू किए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे कई बारी इंस्ट्रक्शंस चेंज होती रहती हैं। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट, देन क्लिक किया हमने, नॉर्मल था तो हमने यहाँ तत्काल क्लिक कर दिया। 36 उसके बाद 36 पेजेस के लिए नॉर्मली अप्लाई करते हैं, 60 पेजेस उनके लिए होता है। हम इससे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई डाटा मैंने पहले सेव किया हुआ है जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग रहे। गिवन नेम लिखें, सरनेम भी लिख दिया, जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, उसके बारे में मैंने पिछले उसमें वीडियो में जानकारी दी है। हैव यू एवर चेंज योर नेम है दी है तो यस है, तो आप यहाँ जरूर यस करें। तो अपना प्रीवियस नेम कहें, क्योंकि इनका नहीं था तो नो कर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जरूर लिखें। मैरिटल स्टेटस यानी आप सिंगल हैं यानी डाइवर्स हैं, वेरी मैरिड है, सेपरेटेड है, सिंगल है, विडो है, उस कैटेगरी को हमने सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ को देखना है। देन स्टेट ऑफ
कौन सा स्टेट के अंदर वो बर्थ हुआ था, डिस्ट्रिक्ट इसको पूरी तरह से हम लिखें, सिटीजन बाय बर्थ है क्योंकि यहीं पे ही पैदा हुए हैं। पैन नंबर ऑप्शनल है इफ़ अवेलेबल, यदि लिखता है द वोटर आईडी इफ़ एप्लीकेबल, ऑप्शनल है। उसके बाद आगे बढ़ें, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। यहाँ देखें कई चीज़ें लिखी हैं, गवर्नमेंट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर्स, प्राइवेट। तो इसमें से आप देखें आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी जरूर देखें, 7th पार और लेस, बिटवीन 8th and 9th, ग्रेजुएट एंड अबव, इतनी ही कैटेगरी है। इसमें कोई भी आप एप्लीकेशन लिखते समय डॉक्टर ये या श्री कुछ और भी जितने लायर होते हैं वो सब अपनी जो एनोसिएशन होता है वो नहीं लिखा जाता। उसके बाद है इज एप्लीकेबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो यस जो 10th होते हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहें तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किसको आप ECR कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट इशू होता है, क्योंकि नॉर्मली ये 10th पास होता है या एज ऑफ 50 ईयर्स के ऊपर है। तो इसमें कई कुछ क्राइटेरिया होती हैं, तो इसके अंदर आप नॉन ACR के लिए क्योंकि 10th पास है तो इसलिए ऑटोमेटिकली यस आ जाता है। विधान आधार नंबर पास कर एंटर करके हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे सेव एंड एग्जिट करते हैं, फादर का नेम, पेरेंट्स नेम, मदर्स का नेम, लीगल गार्जियन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए है जिसके अंदर जो है माँ बाप का पता नहीं है, अनाथ जगह पे है, किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, उस किस के अंदर हम जो है लीगल गार्जियन का नाम भरते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने एड्रेस भरना है, इज योर प्रेजेंट एड्रेस ऑफ अटेंडेंट लिखे, हमने क्या लिखा नहीं, और यहाँ पे हमने हाउस नंबर या स्ट्रीट लिखा, सिटी लिखा, पिन कोड लिखा, उसके बाद स्टेट लिखा, सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। पुलिस स्टेशन बहुत ज़रूरी है। पुलिस स्टेशन जब भी आप भरें ध्यान से भरें, क्योंकि पुलिस स्टेशन नहीं पता होता तो एप्लीकेशंस को एक बार के लिए रोक दें। पुलिस स्टेशन होता नहीं तो एक एप्लीकेशन फिर कई बार इधर उधर मूव होते रहती है, उसमें डिले हो जाती है। तो बी कन्फर्म 100% श्योर हो जाएं कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर पे आएँ, ईमेल आईडी डालें, और उसके बाद क्योंकि यही आप इस जगह पे आप रह रहे हैं तो आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव करके आगे बढ़ने के बाद आप इसमें जो है अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए और मोबाइल लिखिए, जैसे इसमें भर दिया गया है, नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। अगले एप्लीकेशन उसने बोला हैव यू एवर हेल्ड एनी गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स है या नहीं है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, इसको भी हम कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हम हिंदी में ही भर सकते हैं। यदि हम ऊपर आते हैं तो आप भरना चाहें, यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है हिंदी। यदि आप हिंदी में भी भरना चाहें, आपको लगता है इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो हिंदी में ही भर सकते हैं। सेव एंड एग्जिट करके नेक्स्ट आ जाएं, और यहाँ पे हम देखें कि कई इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी पुलिस केस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है। एक एक लाइन को आप दोबारा अच्छे से पढ़ें, कोई भी चीज़ को नहीं छुपाएं। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी जरूर कहा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कंसीलिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, हाइडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन एक क्राइम है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट बड़ा सीरियसली लेता है, इसके लिए आपने भी बड़ा इस सोच समझ के जवाब देना है, और ये नहीं कि कोई बात को हाइड कर लेना है। हर चीज़ टाइम टू टाइम पता लगती है पुलिस डिपार्टमेंट को, अल्टीमेटली उन्होंने पासपोर्ट के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होनी होती है कि एक बार डिनाई ना हो जाए, इसलिए आप हर लाइन को एक एक बार को दोबारा से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसके पर कोई केस नहीं था। हम आगे चलते हैं, क्लियर है। अब ये हमें पासपोर्ट का एक प्रारूप दिखाता है कि किस तरीके से पासपोर्ट के अंदर हमारी डिटेल्स भर के आएंगी। इंडिया को इसमें सरनेम एक एक स्पेलिंग्स को दोबारा से अच्छे से चेक कर लें, कोई जल्दबाजी ना करें, 10-5 मिनट ले लें। उसके बाद एग्री करके हम आगे चले जाते हैं, सेव एंड एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देना है कि प्रूफ ऑफ बर्थ का हम क्या दे रहे हैं, तो इसमें ऑप्शंस कई दी गई हैं कि आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं। DL देना चाहते हैं, वोटर ID कार्ड देना चाहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर देते हैं, इसमें से कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में से क्या देना चाह रहे हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर लें जो आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद जो आप एग्री करके यहाँ पे अपना डेट डालिए और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ सेविंग डाटा हमने कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ तक हमारा ऊपर देखें सारी एप्लीकेशन, सारी चीज़ें जो है वो ग्रीन है, यानी पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेशन, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, प्रीवियस, द अदर। और एक बात याद रखें, पासपोर्ट के जो इसमें अप्लाई किया जाता है तत्काल के अंदर, उसकी फ़ीस अभी प्रेजेंटली जो है 1500 प्लस 2000, यानी एक एडल्ट के लिए 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, और जो नॉन रिफंडेबल है। इसलिए सोच समझ के अप्लाई करें कि क्या आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है या नहीं है। आपने एप्लीकेशन क्या भरी है उसको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुई है लिखते समय ईमेल, और उसके बाद जो है फिर आप वापसी आ सकते हैं।
वापसी आने के बाद यहाँ पे आप अपना सबमिट करें इसको। जैसे ही सबमिट कर सकते हैं तो यहाँ पे इसके बाद पूछ रहा है कि पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ आप अपना अपॉइंटमेंट जो है क्योंकि ये गाजियाबाद का है, एकदम तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तत्काल की जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत तुरंत कई बार हमें मिल जाती है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, और इस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पे सिलेक्शन करके PSK का करके और आप आगे पेमेंट के लिए मेक पेमेंट के अंदर जा सकते हैं। जैसे मेक पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पे नाउ पे जाते हैं। पे नाउ करने के बाद पे कर सकते हैं। पे करने के बाद उसकी एक जो रिसीप्ट जनरेट होगी उसको जनरेट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बार मैं ये चेकलिस्ट समझ लें कि ये चेकलिस्ट क्या है। इस चेकलिस्ट के अंदर मैंने दिखाने का अगेन प्रयास किया है। डॉक्यूमेंट्स तत्काल के लिए चाहिए जो गवर्नमेंट कहती है 3 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर से होने चाहिए। अब 3 डॉक्यूमेंट्स किस किस के अंदर से जो है, आधार कार्ड यानी प्रेजेंट एड्रेस पे, नंबर 1 पे जो है आधार कार्ड यानी प्रेजेंट एड्रेस पे, ये नहीं कि आधार कार्ड पे कुछ और कोई एड्रेस है और आप है कहीं और रहे हैं। दूसरा पैन कार्ड, तीसरा कॉलेज और स्कूल ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड अपडेटेड हो, पासपोर्ट रीइश्यू केस के अंदर वोटर ID भी जो 7 नंबर पे है होना चाहिए, 8 नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी प्रेजेंट एड्रेस पे हो, बैंक पासबुक के अंदर फोटो और जो है लेटेस्ट अपडेट होनी चाहिए, SC ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर्म्स लाइसेंस जिनको इशू होता है, एक्स सर्विसमैन की पेंशन बुक या पेंशन पे ऑर्डर जिसपे आइडेंटिटी साबित हो सके, एड्रेस देखा जा सके, सर्विस फोटो ID कार्ड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं उनके बारे में इस चीज़ की जानकारी दी गई है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट को आप सेव करके रख ले जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी। और पासपोर्ट हम तभी अप्लाई करें जब हमें लगता है तत्काल के अंदर, तभी अप्लाई करें पासपोर्ट जब हमें रियली ज़रूरी है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वरना क्योंकि और ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया तत्काल के अंदर तो ज़रूरी है कि पहले नॉर्मली हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले भी हो जाए बाद में भी हो जाए। इट्स डिपेंड्स अपॉन द पासपोर्ट डिपार्टमेंट कि वो अपने आप के डॉक्यूमेंट से कितना खुश होता है। तो याद रहे कि करेक्ट डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज़ को मैच करें। नहीं कुछ पता तो मेरी वेबसाइट है, उस जो वेबसाइट मैंने नीचे दी हुई है, इस वेबसाइट्स के ऊपर भी आप फ्री पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उससे कोई चार्ज लेने जा रहा हूँ या आपको सलाह देना चाह रहा हूँ, सलाह बिल्कुल फ्री है। बट पासपोर्ट अप्लाई करते समय कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड ना करें क्योंकि इसको पासपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत सीरियसली लेता है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें।